दादा गुरुदेव जी के आशीर्वाद से जो आज आपको प्रसंग सुनाया जा रहा है, बड़े ही ध्यान से इसको श्रवण करेंगे कि भगवान जो हैं वो सृष्टि के कण कण में व्यापक है, कण कण में। और भगवान हर एक व्यक्ति का पालन पोषण करते हैं, हर एक व्यक्ति की संभाल करते हैं। लेकिन जो व्यक्ति, जो साधक निरंतर अपने सतगुरु से जुड़े रहते हैं तो वो परमात्मा भी उनका ख्याल करता है। देखो, हमारे संत सतगुरु इस धरा पर अवतरित होते हैं जीव कल्याण के लिए। वो किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं आते हैं, जगत कल्याण के लिए ही इस धरा पर अवतरित होते हैं। उनके लिए सभी जीव जंतु बराबर हैं, सभी उनकी अंश हैं उस परमपिता परमात्मा की, और वो सबको समभाव से ही, समदृष्टि से ही देखते हैं। अब कितने सारे लोग हैं जो इस दुनिया के अंदर अपने दिन की शुरुआत जो है भगवान के नाम से करते हैं, और रात्रि को भी भगवान का नाम लेकर ही सोते हैं, और अपने कारोबार को प्रफुल्लित करने के लिए भी उस परम पिता परमात्मा का आश्रय लेते हैं। यानी कि हर कार्य के अंदर वो अपने इष्ट देव को ध्याते हैं, उस परम पिता परमात्मा को याद करते हैं। तो अगर वो व्यक्ति याद करते हैं तो उसकी ओर से भी बरकत मिलती है। अब कोई कैसे भी भगवान को याद कर रहा है, लेकिन सोचना ये है कि वो जुड़ा तो है ना। चाहे कोई राम बोल रहा है, चाहे कोई कृष्ण बोल रहा है, चाहे कोई अल्लाह बोल रहा है, चाहे कोई वाहेगुरु बोल रहा है, लेकिन वो अपने भगवान से जुड़ा हुआ है। तो जो सतगुरु होते हैं वो तो वैसे ही जीवों पर दया करते हैं, चाहे कोई भी हो, किसी भी जाति का हो। सभी ने ये लीला सुनी होगी कि हमारे पंचम पातशाह श्री सतगुरुदेव भगवान जी एक बार हरिद्वार में जो था वहाँ पर उनका आगमन हुआ। हरिद्वार के अंदर हर की पौड़ी पर प्रभु ने अपने चरण छुआए, और जब चरण छुआए तो हर की पौड़ी के पास में जितनी भी दुकानें हैं पंडितों की, सभी दुकानों के ऊपर पंचम पातशाह श्री सतगुरुदेव भगवान जी का स्वरूप विराजमान था। बड़े ध्यान से सुनो इस लीला को कि किस प्रकार से प्रभु अपने भक्तों पर कृपा करते हैं। उन पंडितों को नहीं पता कि ये श्री सतगुरुदेव भगवान जन कल्याण के लिए, जगत कल्याण के लिए ही अवतरित हुए। उनको क्या पता। जब महाप्रभु वहाँ पर गए, उन्होंने देखा कि उन्हीं के स्वरूप वहाँ पर विराजमान हैं, तो किसी पंडित से बोला कि ये हमें दे दो। अब उस पंडित ने क्या कहा कि ये स्वरूप जो है हम नहीं दे सकते। और श्री गुरुमाई ने उनको फरमाया कि आप इनको जानते हो। उन्होंने कहा नहीं, हम जानते तो नहीं हैं, लेकिन ये स्वरूप हम आपको नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? उन्होंने कहा कि इससे हमारी रोज़ी रोटी चलती है। कि और जो मूर्तियाँ पड़ी हुई थी वहाँ पर तो लोग 1-1, 2-2 रुपया चढ़ाते हैं, लेकिन इस स्वरूप के सामने लोग 10 रुपये से कम माथा नहीं टेकते हैं। तो प्रभु क्या बन गए? उनकी रोजी रोटी का जरिया बन गए। तो ये कितनी बड़ी प्रभु की लीला है कि प्रभु किसी को भी ऐसे नहीं रखते हैं, वंचित नहीं करते हैं। अगर चाहे उनकी श्रद्धा है, चाहे उनका लालच है, चाहे लोभ है, तो प्रभु के प्रति ना
इस बात को भगवान नहीं देखते हैं। वो ये देखते हैं कि चाहे ये किसी प्रकार से भी लगा हुआ है, लगा तो है, उसका चित्त प्रभु के चरणों में लगा तो है, भले लालच के लिए ही लगा है कि इस मूर्त के आगे लोग माथा टेकते हैं। आखिर कोई ना कोई तो हस्ती है ना, ऐसे थोड़ी कोई टेकता है, ऐसे थोड़ी कोई झुकता है। तो उनको माथा टेकने से उनकी रोज़ी रोटी बनती है, उनका पेट भरता है। तो प्रभु हर एक के लिए व्यवस्था करते हैं, ऐसी अवस्था बना देते हैं। तो देखो फिर कितनी कृपा है उस परमपिता परमात्मा की। तो अगर कोई कहे कि आप प्रभु का नाम लेकर इनके से कोई कारोबार चला रहे हो, नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हो, तो सच बताओ वो वचन कहाँ जाते हैं जहाँ पर खुद प्रभु विराजमान होकर उन पंडितों को ये दर्शा रहे हैं कि ये कितनी कृपा है। क्योंकि भगवान तो कभी भी भेदभाव समझते ही नहीं हैं किसी जीव के अंदर भी, लेकिन इंसान है जो हर बात पर तर्क वितर्क करता है, वाद विवाद करता है, क्योंकि वो अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करता है। प्रभु से हमेशा यही मांगना चाहिए कि प्रभु दादा गुरुदेव अपना इश्क दे दो और मेरी अकल ले लो, तब तो हम कामयाब हो जाएंगे। अगर अपनी अकल का इस्तेमाल करेंगे तो भक्ति पथ से वंचित हो जाएंगे, अपने कर्म भारी करेंगे। तो ये कितनी कृपा है, प्रभु का दिल कितना खुश हुआ कि चलो जैसे भी है, इनके दिल में श्रद्धा तो है, विश्वास तो है, इनके घर का पालन पोषण हो रहा है। कितनी कृपा है उस प्रभु की, देखा जाए तो। वो हर एक को रोज़गार देता है, हर एक की रक्षा करता है, हर एक की, हर किसी को रोटी देता है। लेकिन जैसे मर्जी भजो उसको, लेकिन भजो। हमें जुड़ना चाहिए परमात्मा से, जैसे मर्जी जुड़े। बात है जुड़ने की कि कैसे कोई जुड़ा हुआ है ये मायने नहीं रखता, लेकिन जुड़ा हुआ है बात ये मायने रखती कि जुड़ा तो हुआ है। एक छोटा बच्चा होता है ना, वो रोटी खा रहा होता है, लेकिन ज़मीन पर गिर जाती है रोटी, बिल्कुल छोटा बच्चा, उसको पता नहीं होता, और ज़मीन से उठाकर भी रोटी खाता है। पास में माँ घूम फिर रही है और दूसरा बच्चा उसको कहता है कि माँ ये नीचे गिरी हुई रोटी खा रहा है, इसको पकड़ लो। तो माँ क्या कहती है, नहीं खाने दे, खा तो रहा है ना, इसका पेट भर जाएगा। ऐसे ही भगवान का नाम चाहे कोई कैसे भी ले रहा है, उसको लेने दो, उसमें तर्क वितर्क मत करो। अगर करेंगे तो अपने कर्म भारी करेंगे, क्योंकि अगर हम तर्क वितर्क करेंगे, कुछ भी करेंगे, वो टूटेगा। जो जुड़ा हुआ व्यक्ति टूटेगा तो उसका जो अपराध है किसको भुगतना पड़ेगा, जो तोड़ता है उसको भुगतना पड़ेगा। तो फिर बताओ कि जैसे भी कोई इस कलयुग के अंदर भगवान का नाम ले रहा है, कोई उसके श्री चरणों से जुड़ा हुआ है, उसको जुड़ा रहने दो और दुआ करो कि ये जुड़ा रहे। क्योंकि परमात्मा के नाम के सिवा कुछ भी नहीं है। परमात्मा के नाम के सिवा दुख ही दुख है हर जगह पर, सुख तो केवल उसके नाम में है, चाहे कोई जैसे भी जुड़ा हुआ है। उससे क्या है, कृपा मिलती है। जब भी हम अपनी वाणी से भगवान के नाम का उच्चारण करते हैं तो उसकी ओर से कृपा आती है, कृपा मिलती है हर श्वास श्वास के अंदर। जब उसको ध्याया जाता है, उसका सिमरन किया जाता है, इस दिल से उसको याद किया जाता है, तो कृपा मिलती है, एक ठंडक मिलती है इस दिल के अंदर। देखो जो गोपियाँ थी ना, वो किस प्रकार से अपना काम काज करती हुई भी हर वक्त कृष्ण को याद करती रहती थी। करती थी कि नहीं करती थी? चाहे कुछ भी कर रही हैं, कोई भी कार्य कर रही हैं,
तो ऐसे ही अगर सतगुरु का ध्यान करेंगे, हर वक्त उनसे जुड़े रहेंगे, तो प्रेमियों कृपा बरसेगी ही बरसेगी। बस इतना ध्यान रखना, अगर कोई जुड़ा हुआ है उसको तोड़ने की कोशिश मत करना कि ये क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, उसको कभी तोड़ने की कोशिश मत करना, क्योंकि तोड़ने जैसा पाप नहीं है और जोड़ने जैसा पुण्य नहीं है। अगर हो सके तो किसी को जोड़ दो सतगुरु के चरणों से, जैसे भी कोई जुड़ पाए बस जोड़ दो। तो इसलिए जैसे भी जुड़ा जाए, जुड़ो उस प्रीतम से, क्योंकि जुड़ने में ही फ़ायदा है। जुड़ेंगे तो बहुत कुछ मिल जाएगा, नहीं जुड़ेंगे तो फिर परेशानियाँ, मुसीबतें, दुख, दर्द, ये सब चीज़ें पास आती हैं। जैसे एक माँ छोटे बच्चे के साथ होती है ना, उसका हाथ पकड़ा होता है तो उसके नज़दीक कोई नहीं आ सकता। अगर बच्चा अकेला जा रहा होता है तो उसके दोस्त भी उसको चिढ़ाएंगे या मारेंगे भी, लेकिन जब माँ साथ होगी तो कोई कुछ नहीं कर पाएगा। डरेंगे लोग कि इसकी माँ इसके साथ है। ऐसे ही जब हम सतगुरु को हर वक्त याद करते हैं ना, तो ये जो पाप हैं थर थर काँपते हैं, नेगेटिविटी हमसे दूर भागती है, क्योंकि हम उस पॉजिटिविटी के घेरे में होते हैं। तब हमने अपने परमपिता परमात्मा की अंगुली पकड़ी होती है, तब हमारे नज़दीक कोई नहीं आ सकता, कोई कोशिश भी नहीं कर सकता नज़दीक आने की। क्यों? क्योंकि उसके नाम के अंदर इतनी पावर है और वो अपने सेवकों की हर पल हर घड़ी रक्षा करते हैं। तो इसलिए जुड़ो जैसे भी हो सकता है प्रेमियों। ये जो कला, क्लेश, दुख, दर्द, परेशानियाँ, ये तो सब उसके नाम लेने से दूर हो जाती हैं। कितना सुख प्रदान करते हैं मेरे दादा गुरुदेव, कितना आनंद मिलता है उनके नाम के अंदर जब हम उनके नाम का उच्चारण करते हैं। जब कोई भी परेशानी होती है, देखो बहुत सारे लोगों से के मैसेज आते हैं कि हमें बहुत ही खुशी होती है कि लोग जुड़ गए हैं दादा गुरुदेव जी के चरणों से, जैसे मर्जी जुड़े हैं। एक बार दादा गुरुदेव जी ने वचन फरमाए थे, कोहाट में विराजमान थे दादा गुरुदेव, और जहाँ पर संगत के आने का भी प्रबंध किया गया था जिन लोगों ने, तो उन्होंने दादा गुरुदेव से प्रार्थना की कि ये लोग तो आपके पास अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए आ रहे हैं और खाने के लिए आ रहे हैं। तो दादा गुरुदेव जी ने वचन फरमाए कि देखो, चाहे सत्संग के अंदर कोई अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए आ रहा है, चाहे किसी लालच के जरिए आ रहा है, लेकिन आ तो रहा है, जुड़ा तो है, वो सत्संग में आ तो रहा है। एक दिन क्या होगा, जब अगर वो मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए भी आ रहे हैं, तो एक दिन उनकी सभी मनोकामनाओं की पूर्ति हो जाएगी और वो हकीकत से वाकिफ़ हो जाएंगे और जुड़ जाएंगे, एकीकार हो जाएंगे अपने प्रीतम से। लेकिन आएंगे तभी ना। तो इसलिए कितनी कृपा मिलती है उस परम पिता परमात्मा के नाम के अंदर। सच में जब लोग ये बताते हैं कि चाहे हमारी कोई वस्तु खो गई, चाहे किसी के साथ संबंध नारायण हो गए हैं, चाहे कोई देरी हो गई, कुछ हो गया, तो क्या करते हैं, उन चीज़ों को सुरक्षा कवच में डाल देते हैं और 21 बार नाम का जाप करते हैं। अब देखो, अगर सुरक्षा कवच किसका है, उसके अंदर दादा गुरुदेव जी का नाम का उच्चारण होता है, तो मुख से निकला ना दादा गुरुदेव का नाम, वरना हम कहाँ लेते हैं। एक परेशानी दूर हुई उनका नाम लेने से, और एक हमारी जीवा, हमारी वाणी पवित्र हुई। इसलिए भगवान कहते हैं, जैसे भी कोई जुड़ा है उसे जुड़ा रहने दो, वो मेरा भगत है, मुझे याद करता है, चाहे जैसे भी मेरा नाम लेता है। एक छोटा बच्चा होता है ना, वो अपनी माँ का नाम अच्छे से नहीं ले पाता, कभी कुछ बोलता है, कभी माँ बोलता है, तो कभी मम्मा बोलता है, तो माँ कितना खुश होती है कि ये मेरे को पुकार रहा है। ऐसे ही जो भी प्रेमी
अपने सतगुरु के नाम को किसी भी प्रकार से उच्चारण करते हैं, वो खुश होता है कि प्रेमी मुझे पुकार रहा है, मुझे याद कर रहा है। तो इसलिए जुड़े रहो, खुद भी जुड़े हो, औरों को भी जोड़ो, ताकि दादा गुरुदेव जी की प्रसन्नता मिले हमें। हर वक्त जुड़े रहो, हर वक्त, क्योंकि ये कलयुग है और कलयुग के अंदर जुड़ने से ही हमें फैज़ मिलेगा। मालिक के चरणों से जब तक नहीं जुड़ेंगे तब तक हम उसकी रहमत को नहीं पा सकते हैं। अब कितना अच्छा लगता है कि सारा दिन, जैसे दिन निकलता है रात तक, और रात भी बीतती है तो किसकी याद में बीतती है? दादा गुरुदेव जी की याद में बीतती है। कितना अच्छा लगता है, अकेले बैठे भी जब ये बोलते हैं तो दादा गुरु मेरे दादा गुरु, दादा गुरु, दादा गुरु मेरे दादा गुरु। जब भी उनको पुकारते हैं तो उनकी सीधी नज़रें हम पे पड़ती हैं प्रेमियों। जब हम उनका उच्चारण करते हैं, उनके नाम का, उनकी कृपा दृष्टि सीधी हमारे ऊपर पड़ती है। तो हर वक्त पुकारते रहो, हर वक्त, जैसे भी पुकार सकते हो, जैसे भी जुड़ा जाता है, बस जुड़ जाओ। इस समय, ये समय जुड़ने का है बस। तो इसलिए जुड़े रहो दादा गुरुदेव जी के श्री चरण कमलों से और उनका प्यार पाते रहो। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की